अभी तक आपने सोशल मीडिया पर ये लड़ाई नहीं देखी है। किसकी लड़ाई? ये बिल्कुल वो लड़ाई है जो छोटे बच्चे लड़ते हैं ना, निब्बा निब्बी वाली लड़ाई। ऋषभ पंत और उर्वशी रौतेला के बीच। मिस्टर आपी, मिस्टर आरपी, बहन, छोटे भैया, ये सारी बातें चल रही हैं इस पूरी की पूरी लड़ाई में। एक एक कर सारी की सारी डिटेल दिखाऊंगा आपको, क्योंकि भाई सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है इस लड़ाई की, है ना। इंस्टाग्राम पे पोस्ट बन रही है इस लड़ाई को लेकर के, रील बन रही है, मीम्स बन रहे हैं, सब कुछ हर जगह चर्चा हो रही है इस लड़ाई की। हुआ क्या है एक एक कर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले शब्द की बात करते हैं। बीती रात, यानी आज जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, बीती रात उर्वशी रौतेला ने एक इंस्टाग्राम में पोस्ट डाली। उसमें एक दिलचस्प हैशटैग का उन्होंने इस्तेमाल किया है। एक दिलचस्प हैशटैग है कूगर हंटर। क्या होता है ये कूगर हंटर? मुझे भी नहीं पता था। मैंने फोन खोला जब उनका हैशटैग देखा, और उसके बाद डिक्शनरी में शब्द का मतलब ढूंढने के लिए मैं गया। इस शब्द का मतलब होता है भाई और बहनें, अ यंग मेल सीकिंग रिलेशंस विथ ओल्डर बट हॉट फीमेल्स। दिलचस्प मतलब है। दिलचस्प इस लिहाज से कह रहा हूं कि जिस तरह से ये लड़ाई आगे बढ़ रही है, एक युवा आदमी जो कि फीमेल्स के साथ रिलेशन बनाना चाहता हो, जो उम्र में उससे बड़ी है। हालांकि दोनों की उम्र में कुछ 4-5 साल का अंतर है, इससे ज्यादा अंतर नहीं है। 2018 में दोनों मिलते हैं मुंबई में, और उस मुलाकात की चर्चा सबसे पहले सामने निकल कर आती है। उसके बाद दोस्ती होती है, दोस्ती आगे नहीं बढ़ पाती। ये दोस्ती जो है वो दोस्ती तक ही सीमित रह जाती है, अगेन रिपोर्टेडली इन मीडिया रिपोर्ट्स। अब यहां से जो चीजें आगे बढ़ती हैं वो बहुत बहुत खुश मिजाजी के साथ आगे नहीं बढ़ रही है, बहुत ही हैप्पी नोट पे आगे नहीं बढ़ रही हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर हम वो देखते हैं कि उर्वशी कभी बर्थडे विश कर रही है ऋषभ पंत को, तो लोग ट्वीट पर लिख रहे हैं कि क्या हुआ, ऋषभ ने ब्लॉक मार दिया क्या, ट्वीट पे क्यों विश कर रही हो, व्हाट्सएप क्यों नहीं भेज रही हो। ये सारी की सारी चीजें शुरू हो जाती है। हालांकि इस बारे में भी कुछ आधिकारिक नहीं है कि ब्लॉक की गई हैं, ब्लॉक हुई हैं, या उन्होंने खुद ऋषभ पंत, कुछ नहीं पता है इस बारे में भी। लेकिन ये बातें शुरू होती है उर्वशी की तरफ से। लगातार बर्थडे विश हो या फिर ऋषभ पंत की पोस्ट लाइक करना हो, आप ट्विटर पे, या मैं आपको दिखा भी रहा हूं कि ट्विटर पे कैसे जब आप ऋषभ पंत की अलग अलग पोस्ट है उस पर जब आप उर्वशी रौतेला की प्रोफाइल पे जाते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने किन पोस्ट्स को लाइक किया है, तो उसमें आप ऋषभ पंत का अकाउंट देखते हैं। इस बीच लगातार कभी इंस्टा सेशंस होते हैं, वहां पर वो ये पूछती उनसे, पहले वो पूछती है कि आप मुझसे सवाल पूछिए अलग अलग अपने फैंस को, उसके बाद उनके फैंस उनसे सवाल पूछना शुरू करते हैं। फिर एक सवाल रहता है क्रिकेटर, फेवरेट क्रिकेटर से रिलेटेड, तो उस पर वो किसी को ये कहती है कि भाई मुझे क्रिकेट ही पसंद नहीं है, तो क्रिकेट के खिलाड़ियों की चर्चा क्या ही करूं। इसके अलावा भी जब उन्होंने एक बार क्रिकेट पे चर्चा की थी तो उन्होंने सचिन सर और विराट सर इस तरीके से कहकर, नो ऋषभ पंत नेम, वहां पर भी ऋषभ पंत का कोई नाम नहीं था। तो ये तो चर्चा हो गई बर्थडे विश तक। अब इसके बाद चर्चा किस तरीके से आगे बढ़ती है वो बड़ा दिलचस्प है। वर्ल्ड कप से एक वीडियो निकल कर आता है। वर्ल्ड कप में मैच चल रहा है, ऋषभ पंत बैटिंग कर रहे हैं, उर्वशी रौतेला ग्राउंड पर हैं, तिरंगा झंडा लहरा रही है। वीडियो देखिए आप, और इसके बाद निश्चित तौर पर जैसे ही ऋषभ पंत का नाम लिया जाता है क्राउड की तरफ से, चेहरे पे मुस्कान देखिए। और उसके बाद जिस तरीके से वो एक अलग तरह की ऊर्जा उनमें आ जा रही है, वो भी लोग बता रहे हैं कि कई तरह के इशारे कर रही हैं कि कैसे जो है ये शायद एक तरफा प्यार या एक तरफा आरोप ही नजर आ रहे हैं। अब यहां पर तक तो सब ठीक था भाई, अब तक यही था कि क्लेम्स थे, है नहीं है, इन सारी चीजों पर ही चीजें जो है वो बंधी हुई थी। लेकिन इसके बाद बॉलीवुड हंगामा के साथ एक इंटरव्यू करती हैं उर्वशी रौतेला, और फरीदून जो उनके एंकर हैं उनको ये कहती हैं कि भाई कैसे एक मिस्टर आरपी नाम का शख्स, जब वो वाराणसी से दिल्ली आती हैं, दिल्ली रुकती हैं, वहां पर एक शख्स आता है, उसका नाम मिस्टर आरपी था। फरीदून ने, जो कि इंटरव्यूअर है, उन्होंने ये पूछने की भी कोशिश की कि ये मिस्टर आरपी है कौन, क्या इनके बारे में आप बताएंगी, तो मुस्कुराकर मना कर देती हैं। Who is Mr. RP? I will not take the name. उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, ये पूरा बयान देखिए। इस पूरे बयान में एक एक चीज साफ लिखी हुई है, आपके सामने है कि कैसे जब वो दिल्ली आई, दिल्ली में ऋषभ पंत, मतलब वही जो जिनको मिस्टर आरपी कह रही हैं, वो उनका वेट कर रहे थे, वो नहीं आ पाई, तैयार होने लगी, उसके बाद सो गई, मिस कॉल पे मिस कॉल, मिस कॉल पे मिस कॉल, इंतजार करना वहां पर। और उसके बाद जब वो उठकर जागकर देखती है कि उनके फोन में इतनी सारी मिस कॉल्स हैं, तो फिर वो ये सोचती है कि भाई इंतजार कराना ठीक नहीं था,
और अब हम जो है वो मुंबई मिल लेंगे। ये सारी की सारी बातें उन्होंने यहाँ पर दर्ज करवाई हैं। फिर वहाँ पर पैप्स देख लेते हैं मुंबई में एक मुलाकात के बीच। वो मुलाकात आगे नहीं बढ़ पाती है, एक सही नोट पर शायद खत्म नहीं हो पाती है। 10 घंटे हो गए एंड आई वाज सो टायर्ड कि मैं सो गई। इतनी बार मुझे कॉल आया तो मुझे पता ही नहीं चला कि कॉल आ रहा है एंड ऑल। सो व्हेन आई वोक अप देन आई सॉ 16-17 मिस्ड कॉल्स एंड देन आई फेल्ट सो बैड कि समवन वाज वेटिंग फॉर मी एंड आई कुडंट आई मीन आउट ऑफ रिस्पेक्ट, बिकॉज मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता कि कई लड़कियां होती कि चलो ठीक है लड़का वेट करने दो, क्या फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं। इसके बाद तो भाई जो हल्ला मचा मीडिया में, अलग अलग मीडिया हाउस ने इस खबर को उठाया और ये तो चल निकली खबर एक तरीके से कि भाई ये मिस्टर आरपी क्या ऋषभ पंत ही हैं। लोगों ने मीम्स बनाने शुरू कर दिए, किसी ने रिकी पॉन्टिंग को भी ले आया चर्चा में, कोई रियान पराग को ले आया चर्चा में, लोग रमेश पवार तक को नहीं छोड़ रहे थे, मतलब सबका नाम ले रहे हैं। अब आखिर की तरफ जब हम बढ़े तो फिर ऋषभ पंत का एक बयान, मतलब इन टर्म्स ऑफ इंस्टा स्टोरी ऋषभ पंत का एक बयान आता है। ऋषभ पंत क्या कुछ कहते हैं वो भी बड़ा दिलचस्प है। ऋषभ पंत जो हैशटैग यूज करते हैं उन पर भी जरा आप नजर डालिए। अब बात करते हैं ऋषभ पंत के बयान की। ऋषभ पंत ने जो इंस्टा स्टोरी के जरिए उनकी बात सामने निकल कर आई, जो उन्होंने आई थिंक 6 या 7 मिनट बाद डिलीट भी कर दी थी, उसको जब आप देखते हैं बड़े दिलचस्प हैशटैग वो इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जैसे मैंने उर्वशी वाले जो उन्होंने इंस्टा पे पोस्ट डाला है उसका तो एक हैशटैग का जिक्र आपसे किया शुरुआत में, उन्होंने और भी बहुत कुछ लिखा है वो आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पंत कहते हैं इट्स फनी हाउ पीपल लाई इन इंटरव्यू जस्ट फॉर सम मीगर पॉपुलैरिटी फॉर हिटिंग द हेडलाइंस। वो बड़ी आलोचना करते हैं वहां पर उर्वशी रौतेला की। और फिर 2 हैशटैग वो यूज करते हैं, मेरा पीछा छोड़ दो बहन, ये वो लिखते हैं रक्षाबंधन की सुबह, और उसके बाद एक और हैशटैग यूज करते हैं कि झूठ की भी लिमिट होती है, हैशटैग झूठ की भी लिमिट होती है। ये ऋषभ पंत इंस्टा स्टोरी लगाते हैं और तकरीबन 7 मिनट बाद डिलीट कर देते हैं। हालांकि मीडिया वाले तेज, उन्होंने ऋषभ पंत की इस स्टोरी को भी उठा लिया और उसके बाद फिर अब इंतजार रहता है कि भाई उधर से वार हुआ इधर से पलटवार हुआ, अब क्या दोनों चुप बैठ जाएंगे या फिर लड़ाई आगे बढ़ेगी। तो लड़ाई आगे बढ़ती है दोस्तों, लड़ाई आगे उर्वशी के एक और इंस्टा पोस्ट से बढ़ती है जो उन्होंने फिलहाल पिंड कर रखा है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो इंस्टाग्राम का जो उनका पोस्ट है वो अभी रिसेंट है, नहीं, उसके बाद भी उन्होंने पोस्ट डाली है, लेकिन उन्हें उर्वशी रौतेला ने अभी जब तक मैं देख पा रहा हूं आप लोगों के सामने, वो उन्होंने सबसे ऊपर पिंड करके रखा हुआ है। क्या लिखती हैं, छोटू भैया शुड प्ले बैट बॉल, मतलब इस तरीके से लिखती है, छोटू भैया शुड प्ले बैट बॉल, मैं कोई मुन्नी नहीं हूं बदनाम होने विथ यंग किडो डार्लिंग तेरे लिए। तो इस तरीके से इस्तेमाल करती है। और उसके बाद हैशटैग रक्षाबंधन मुबारक हो, हैशटैग आरपी छोटू भैया, हैशटैग जो मैंने आपको बताया कूगा हंटर, जिसका मैंने आपको मीनिंग भी बताया, और डोंट टेक एडवांटेज ऑफ अ साइलेंट गर्ल हैशटैग, ये उन्होंने आखिरी हैशटैग यूज किया है। अब भाई इसके बाद और क्या चाहिए था चीजों को। हालांकि अभी भी ऋषभ पंत की तरफ से बयान का इंतजार है, लेकिन दुनिया को यह लग रहा है कि ऋषभ पंत जवाब नहीं देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मैंने आपको पीछे की चीजें दिखाई कि भाई किस तरीके से हिस्ट्री क्या कुछ कहती है इन दोनों की, अब तक 2018 या उससे पहले या उसके बाद में चीजें किस तरफ से दिखी हैं, किस तरीके से दिखी हैं, वो यही बताती हैं कि ये सब कुछ शायद एक तरफा है।